गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क चैप्टर का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में थोड़ी सी देरी तो हुई तीसरे दिन में आने की, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी और बारिश का भी मौसम था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे आप छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, जो भी समझिए, पर साथियों कैसे भी करके इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। मान लीजिए जैसे ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे अंदर एनर्जी बूस्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से कहिए, अपने भाइयों से कहिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो जो भी है उनको शेयर कीजिए, ताकि वीडियो शेयर होंगी तो चैनल सब्सक्राइब होगा। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि आप ये करिए सर, वो करिए, जो भी सजेशन आप देना चाहें वो सजेशन दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। आप थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए, उससे हमारा बहुत कुछ हो सकता है, आपका भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे हमारे अंदर एनर्जी खत्म होती जाएगी। एनर्जी तभी होगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, और आप जैसे ही हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी भी लाएंगे। इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जरा समझिएगा। ए ए 16 दिन में 44.44% काम कर लेता है। बी 27 दिन में 60% काम कर लेता है। सी 44 दिन में 11/15 काम कर लेता है। यदि बी प्रतिदिन काम करता है, जबकि ए और सी बी की एक एक दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली पिछली वीडियो मैंने करा दिया था, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है 44.44% जो तुम्हें परसेंट दी हुई है उसको फ्रैक्शन में हमें करना होगा। तो 44.44% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/9। जब हमें पता है भैया कि 16 काम 4/9, 16 दिन में 4/9 काम कर रहे हैं, हमें पता ही है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। 9 में से 4 काम 16 दिन में, 9 में से 4 काम 16 दिन में, तो आप बताइए एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। तो 9 काम कितने दिन में? 36 दिन में। बस, तो टोटल काम 36 दिन में कर रहा है कौन? ए की वैल्यू निकल आई। ऐसे बी की निकाल लेंगे। तो बी की 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। लेकिन 5 में से 3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में। जब 3 भाग 27 दिन में, तो एक काम करेगा 9 में, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने दिन में करेगा भैया? 45 दिन में। बहुत ईजी है। सी को देखो, सी 44 दिन में कितना? 11/15 का, यानी 44 दिन में 11 काम। तो एक काम कितने दिन में? 44 दिन में 11 काम, तो एक दिन में कितना? 44 4 4, तो 4 तो 15 चौके, टोटल काम कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में। बस, इनकी निकल आई। क्या निकल आई है? इनके टोटल दिन निकल आए। हम निकाल लेंगे क्या? टोटल काम। टोटल काम निकाल लिया। जब टोटल काम निकाल लिया तो क्षमता निकाल लेंगे। 30 की क्षमता, ए की क्षमता कितनी आई? 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। बस हो गया। इससे 5 बार 5 हो गया। अब क्या है, हमें पता है भैया बी प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, बी तो प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन ए और सी एक एक दिन का सहायता कर रहे हैं। कहने का मतलब पहले दिन करेगा ए प्लस बी, दूसरे दिन करेगा बी प्लस सी। बी तो रोजाना कर रहा है, ए और सी एक एक दिन सहायता कर रहे हैं। समझ में आ गया सर? आ गया। ठीक है भैया, 5 और 4 9, एक दिन में ये करेंगे 9, और फिर कौन करेगा? बी और सी। तो 4 और 3 7। अरे वाह, तो यानी 2 दिन में काम कितना होगा? 16।
इधर देख लीजिए, 2 दिन में काम हो गया 16, काम कितना है 180, काम है 180, वेरी गुड। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लें, 11 का कर लें तो 176 काम हो जाएगा, 176 काम हो गया, 11 का इधर तो 11 का इधर कर दो, यानी 22 दिन में काम कितना हो गया 176, 176 हो गया, बचा कितना 4 बचा सर, 4 बचा, ठीक है भैया। लास्ट वाली कैलकुलेशन खत्म, अब कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे, लेकिन काम तो 4 ही बचा है, काम 4 ही बचा है, तो देखो 22 दिन तो ये हो गए, काम बचा है 4, क्षमता कितने की से करेंगे 9 की से, तो 22 सही 4/9 दिन में ये क्या कर लेंगे, पूरा काम खत्म कर लेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, सी और ए उसी काम को 45 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए जरा। सबसे पहले अपना काम क्या होता है, काम निकालना, कितना 180, क्षमता निकाल लो 6 5 4, क्षमता निकालेंगे इनकी। अब क्या करेंगे, तीनों का निकालना है हमें, तो यहां तो भैया गड़बड़ी है, यहां 2 ए हैं, इसमें 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो बाबू 2 को कॉमन ले लो और बचेगा कौन, ए प्लस बी प्लस सी। क्षमता इनकी कितनी है 6 5 और 4, 6 5 और 4 15, तो 2 इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकल के आएगी वो 15/2 यानी कि 7.5। काम कितना है 180, क्या कर देंगे भाग, पॉइंट से 0 ऊपर, 15 से काटेंगे 5 बार, 15 से काटेंगे 120, 5 से काटेंगे 24 दिन। कितने दिन में कर लेंगे 24 दिन में। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके बताते हैं आपको, लेकिन होता क्या है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो समझिए। दूसरे तरीके से देखो, जो काम दिया है ना, जो काम दिया है, अगर ऐसी इक्वेशन आती है ए 2 बार आए, बी 2 बार आए, सी 2 बार आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं काम को डबल, 180 इंटू 2 बटे में ये कितने हैं 6 और 4 10 5 15, 15 से काटेंगे 12 बार, 12 दूनी 24 दिन। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 180 काम है, 6 और 4 10 5 15 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 12 बार, काम को कर दो 2 गुना 24 दिन, आंसर सेम निकल के आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका बेस्ट है, इन तरीके से आप करिएगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो बताइए यदि ए अपनी आधी क्षमता से काम करे और सी अपनी दोगुनी क्षमता से काम करे, तथा ए बी और सी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से ए 4 दिन पहले और सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ए तो छोड़ रहा है 4 दिन पहले और सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद। ए तो छोड़ रहा है 4 दिन पहले, लेकिन सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद, तो काम छोड़ने से कितने दिन पहले, 1 दिन पहले। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यही क्वेश्चन में इसमें समझना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, अब क्या क्षमता निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी, ए प्लस बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी 6, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी, बी प्लस सी की क्षमता आएगी सर 5, सॉरी ए प्लस बी की आएगी 5, बी प्लस सी की आएगी 4 और सी प्लस ए की आएगी 3। अब क्या है, अब इधर देख लेंगे, अब इधर एक मिनट, अब देखो इधर क्या है, इधर इन्होंने अलग अलग दे रखा है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि ए कितने में है, तो देखो ए यहां भी है, तो दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 8, ए यहां है,
एक ही निकाल लेते हैं, ए यहाँ तो 5 और 3 8, ये निकल के आ गई। लेकिन ए के साथ कौन आ गया, बी, और इधर ए के साथ कौन आ गया, सी, यानी बी और सी आ गए, तो बी और सी को घटा दो, तो बी और सी को घटाओगे तो कितना, 4, कितना 4। लेकिन ये जो निकल के आई है वो दो इक्वेशन में निकल के आई है, तो इसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का। तो ए की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2, ए की क्षमता निकल आई, वेरी गुड। अब निकाल लो बी की, ऐसे बी की निकाल लेंगे, तो देखो बी यहाँ, तो बी यहाँ तो इनको जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 में से कौन जुड़ गया बी के साथ, ए और सी, तो ए और सी को घटा दो, 9 में से 3 गया कितना, 9 में से 3 गया कितना, 6, तो 6 का क्या कर दोगे, आधा, तो बी की जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 3, बी की कितनी निकल के आएगी, 3। अब एक बात बताओ, ए की कितनी है, 2, बी की कितनी है, 3, देखो बी की 3, तो सी की कितनी होगी, 1, तभी तो 4 होंगे, तो सी की कितनी निकल के आएगी, 4, 1, कितनी, 1। अब समझ लो, अब यह क्या कह रहा है, ए अपनी आधी क्षमता से, ए की क्षमता कितनी है, 2, ए कर रहा है अपनी आधी क्षमता से, तो ए की क्षमता आधी कितनी हो गई, 1 हो गई, समझना, ठीक है, ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, सी अपनी 2 गुनी क्षमता, सी की क्षमता कितनी है, 1, तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब समझ लो काम अपने पास कितना था बाबू, काम था कितना, काम था 180, काम तो 180 था, लेकिन ये पहले जा रहे हैं तो पहले नहीं जाने देते ना, काम को ऐड कर लेते हैं, काम छोड़ के मत जाओ, हम काम बढ़ा लेते हैं। तो ए जा रहा है 4 दिन पहले, तो ए जा रहा है 4 दिन पहले, तो ए की क्षमता कितनी, 1 हो गई, क्योंकि आधी क्षमता से कर रहा है, तो 4 दिन में 1 की क्षमता से कितना कर लेगा, 4 कर लेगा काम। अच्छा जी, सी भैया 1 दिन पहले जा रहा है, तो सी कितना करेगा, 2, तो काम कितना हो गया, 186, कितना हो गया, 186, लेकिन कितनी की क्षमता से करेंगे, ये 2 की क्षमता से, ये 1 की क्षमता से, ये 3 की क्षमता से, ये तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 का इसमें भाग लगा देंगे, तो आपका आंसर आएगा 31 दिन। कितना आएगा, 31 दिन। ठीक है सर, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 4 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं, 12 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं। समझिएगा जरा, 4 पुरुष 8 दिन में करते हैं तो काम कितना होगा, 32, 3 महिलाएं 16 तो 48, 12 लड़के 8 तो 96। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 96। इनकी क्षमता निकाल लो, 32 तिया 96, 48 दूने 96, 96 एकन 96, इनकी क्या निकल आई, क्षमता। अब समझना, यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तक तो तीनों ने किया ना, तो समझो जरा, देखो 3 पुरुष, अब 3 पुरुष जो हैं, पुरुष की जो क्षमता है वो कितनी है, 1, यानी 4 पुरुष जब 8 दिन में काम करते हैं तो 1 पुरुष कितना काम कर लेगा एक दिन में, मतलब 1 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। 3 महिलाएं उस काम को 16 दिन में कर रही हैं, तो 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, 48 में। 12 लड़के जब 8 दिन में काम करते हैं तो 1 लड़का कितने दिन में करेगा, 96 में। हमने निकाल लिया काम। अब 1 लड़के की क्षमता निकल आई 3, 1 आदमी पुरुष की निकल आई 3, 1 महिला की निकल आई 2 क्षमता, और 1 लड़की की क्षमता निकल आई 1। अब 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुष की जब 1 पुरुष की क्षमता 3 है, तो 3 पुरुष की हो जाएगी कितनी, 9। ऐसे ही प्लस कौन कर रहा है उसके साथ, 3 पुरुष के साथ 4 महिलाएं भी हैं, 4 महिलाएं आ गई। महिलाएं की क्षमता कितनी है, 2, तो ये कितना कर लेंगे भैया, 8 प्लस उसके साथ कौन है, 5 लड़के भी हैं, तो लड़कों की क्षमता कितनी है, 1, तो भैया 1 है, तो ये कितना कर लेंगे, 5, यानी कि कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं भैया, 3 दिन तक, तो 1 दिन में तो कर रहे हैं इतना, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे वो हम निकाल लेंगे। तो देखो 9 और 8 17 और 5 22, 22 दिया 66,
यानी 3 दिन में काम ये 66 काम कर लेंगे। लेकिन काम अपने पास था 96, तो 96 में से 66 काम तो इन्होंने कर लिया। काम कितना बचा? 30 काम बचा। 30 काम बचा, अब कौन करेगा? पुरुष तो चले गए, पुरुषों ने काम छोड़ दिया, अब कौन करेगा? 4 लड़के और 4 महिलाएं और 5 लड़के। लेकिन ये क्या कह रहा है? 3 पुरुष, 3 दिन बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए। तो पहले लड़के कितने थे? 5, अब लड़के कितने हो गए? 7। अब समझना, 7 तो लड़के हो गए, ठीक है भैया, हो गए, लेकिन क्षमता उनकी कितनी है? 1 है, ठीक है भैया। अच्छा, और कौन है? 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाएं की क्षमता कितनी है? 2 है। वेरी गुड। कितना कर लेंगे? 7 ये कर लेंगे और 8 ये कर लेंगे, यानी कि एक दिन में काम कितना कर लेंगे? 15। लेकिन काम कितना है हमारे पास अब? 30। तो 30 है तो 15 की क्षमता से कितना कर लेंगे? 2 दिन में कर लेंगे। 2 दिन ये और 3 दिन ये। 3 दिन पहले हुआ था, 2 दिन ये, यानी कुल काम कितने दिन में होगा? 5 दिन में। कुल काम कितने दिन में होगा? 5 दिन में। आ गया समझ में? ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी में अगला क्वेश्चन, 16 पुरुष 16 मैन किसी काम को 5 दिन में, 12 वुमेन 12 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में, 20 बॉयज 20 लड़के उसी काम को 6 दिन में। तो हम कहेंगे कि 16 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? तो 16 पंजे 80 भैया, 12 अट्ठे 96, 20 छिक्के 120। सबसे पहले तो इनका टाइम निकाल लेते हैं। एक पुरुष काम को 80 दिन में करेगा, एक महिलाएं उसी काम को 96 दिन में करेगी और एक लड़का उसी काम को 120 दिन में करेगा। तो हमारा जो काम होगा, अपना जो टोटल काम होगा वो होगा 480। क्या 360 भी ले सकते हैं? क्या 360 ले सकते हैं? ले तो लेंगे, लेकिन 96 80 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो चलो 480 हो गया। इनकी इफिशियंसी 6 और इसकी आएगी 5 और इसकी आएगी 4। क्षमता निकल आएंगे, उनकी क्षमता निकल आएंगे, ठीक है भैया। 5 पुरुष 6 महिलाएं, 5 पुरुष 6 महिलाएं, 10 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो इन्होंने किया भैया। तो देखो 5 पुरुष की क्षमता 6 प्लस, फिर कौन है? 6 महिलाएं की क्षमता कितनी है? 5 प्लस, फिर लड़के कितने हैं? 10, तो 10 लड़के की क्षमता 4। इतना तो कर ही लेंगे। कितने दिन तक? 3 दिन बाद, 3 दिन तक किया। इतना काम कर लो, उसके बाद देखेंगे। तो देखो 5 छिक्के 30 प्लस 6 पंजे 30 प्लस 40, कितने दिन में? 3 दिन में। तो देखो 30 और 30 60 और 40 कितना? 100 काम 3 दिन में कितना हो गया? 300 काम तो हो गया। अब 300 काम हो गया, हमारे पास काम था 480। तो देखो 480 काम था माइनस 300 काम हो गया भैया, कितना बचेगा? 180 काम बचेगा। अब आगे क्वेश्चन समझो। अब आगे है, काम छोड़ दिया तो ज्ञात करें शेष कार्य 3/4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की और जरूरत है? कितने लड़के और हमें चाहिए कि काम 3/4 दिन में पूरा हो जाए? अब समझो, हम कह रहे हैं कि 3/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जो लड़के की क्षमता है वो तो 4 है ना। एक लड़के की क्षमता 4 है, तो हम कहेंगे 4 की क्षमता से 3/4 दिन में काम करना है। तो भैया कितना काम करेगा एक लड़का? 3 काम करेगा। एक लड़का तो 3 काम करेगा। जब एक लड़का 3 काम करेगा, काम हमारे पास 380 है, तो 3 जब काम करेगा तो कितने लड़कों की जरूरत होगी भैया? 60 लड़कों की जरूरत होगी। अब 60 लड़कों की जरूरत है, तो हमारे पास तो पहले कितने थे? पहले 10 लड़के हमारे पास थे काम करने के लिए। 10 लड़के हमारे पास पहले से थे। 60 लड़कों की जरूरत है। 60 में से 10 लड़के तो पहले थे ही हमारे पास, तो 60 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो कितने लड़के और चाहिए हमें? 50। कितने चाहिए? 50। है ना आसान? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष किसी काम को 3 दिन में,
एक महिलाएं उसी काम को 4 दिन में, एक लड़का उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि एक आदमी और एक महिला की कितने लड़के सहायता करें, कितने लड़के सहायता करें कि काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। यहां लड़के पूछें, कितने लड़कों की जरूरत है यहाँ पे। तो देखो हमें क्या करना है, एक एक तो इनकी क्षमता एक एक की दी है ना, इनकी दिन एक एक दी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे 12, इफिशियंसी निकाल लेंगे 4, 3 और 1, निकाल ली इनकी इफिशियंसी। अब क्या है, अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे, देखिए जरा, एक आदमी, मैं कह रहा हूं एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है 4, वेरी गुड वेरी गुड। एक आदमी, एक महिला है, एक महिला की इफिशियंसी कितनी है 3, वेरी गुड। प्लस कितने लड़के सहायता करें, मैं कह रहा हूं एक्स लड़के सहायता करेंगे। कितने, एक्स लड़के सहायता करेंगे, एक्स लड़के सहायता करेंगे। और काम कितने दिन में खत्म होना है, 1/4 दिन में। काम कितना है 12, काम कितना है 12, बस हो गया सोल्व। ये 4, ये 3, ये एक्स लिख लेते हैं, चलो एक्स लिख लेते हैं, बॉयज को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ठीक है। इधर कितना है, 1/4 इधर को ले जाओ तो कितना होगा 48। इधर देखो 4 और 3 7 प्लस एक्स बराबर 48। मैं कहूंगा एक्स इधर ले आओ, 7 प्लस के इधर ले जाओ तो 48 माइनस के 7, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितने 41। और एक्स क्या माना था हमने, बॉयज, तो बॉयज कितने होंगे 41, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 11 सही 3/7 दिन में काम खत्म करता है। बी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 19 सही 1/5 दिन में काम खत्म करता है। सी 9 घंटे काम करके 13 सही 1/3 दिन में काम खत्म करता है। तो मैं कह रहा हूं भैया कि इन्होंने टोटल कितने घंटे काम किया, तो हम क्या करेंगे, 11 सत्ते 77, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 खत्म, कितना होगा 3, तो 11 सत्ते 77 और 77 और 3 कितना होगा 80 घंटे। चलिए 19 का निकालो, 19 पंजे 85, 19 पंजे 85 नहीं, 19 पंजे 95 होता है 95, गलती हो गई, 19 पंजे 95, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो करेंगे कितना, 5 का 5 से खत्म तो कितना 1, तो ये कितना हो गया 96 घंटे। 13 नम्मा कितना होता है, 13 नम्मा 141, 13 नम्मा 117 और 117, 13 नम्मा 117 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी 120 घंटे। ये इतने निकल के आ गए। अब आगे क्या होगा, आगे सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, आगे से सॉल्व करो जल्दी। ये निकल के आ गया कितना, कितना निकल के आ गया, आगे सॉल्व करो फटाफट, 80 96 120। आगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बता दूं, एलसीएम होगा इसका 480। क्षमता निकालो, इससे इसकी क्षमता कितनी होगी 6, इससे इसकी क्षमता कितनी होगी 5, इससे इसकी क्षमता कितनी होगी 4। अब बताओ क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो तुम्हें पता है 480 बटे में 6 और 4 10 5 15। अब आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले काम कितना होगा, काम कितना होगा भैया 80, काम कितना होगा 80, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। इधर समझिए, इधर ये क्या लिखा है मैंने, इधर लिखा है ये समझना। मैं कह रहा हूं
क्वेश्चन को समझना, ए प्रतिदिन ए उसी काम को, सॉरी, ए 6 दिन काम करे, समझना, ए 6 दिन काम करे, बी 16 दिन काम करे और सी 15 दिन काम करे तो काम पूरा खत्म हो जाता है। काम पूरा कितना है? 80। तो काम पूरा खत्म हो जाता है। दोबारा समझना, ए 6 दिन काम करे, बी 16 दिन काम करे, सी 15 दिन काम करे तो काम पूरा खत्म हो जाता है। 80 दिन 80 का काम पूरा खत्म हो गया। बताइए कि सी अगर अकेला इस काम को करे, तो कितने दिन में समाप्त होगा काम? ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे समझना, हमें a प्लस बी की क्षमता 5 पता है, b प्लस सी की क्षमता 4 पता है। तो अब करेंगे कैसे समझना, मैं कह रहा हूं 6a प्लस 16b प्लस 15c। अब समझना, मुझे पता है a प्लस बी की क्षमता, तो मैं क्या करूं, a कितनी है 6, अगर b में से भी 6 ले लूं तो हमें a प्लस बी की क्षमता यहां रख देंगे, पुटअप कर देंगे, क्योंकि यहां भी 6 यहां भी 6, तो हम रख सकते हैं a प्लस बी की क्षमता। समझना, यहां 6 है, यहां से भी 6 निकाल लेता हूं, तो 6a प्लस 6b मैंने इतना निकाल लिया, यहां इतना निकाल लिया, कितना बचा यहाँ पर? 6b तो निकाल लिया, कितना बचा? 10b तो यहां बचा, 10b यहां बचा, और मैं यहां b प्लस सी की पता है तो 10b यहां बचा, 10c यहां से निकाल लेता हूं, तो 10c कितना बचा? c कितना बचा? c बचा भैया 5c बराबर 80 काम। ठीक है ना, समझ रहे हो? बिल्कुल। अब समझना, इनकी क्षमता कितनी है? 5 प्लस इनकी क्षमता कितनी है? 4। ठीक है, 5 और 4 9। एक सेकंड होल्ड रखना, एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब हमने इनकी क्षमता निकाल ली 5, इसकी क्षमता निकाल ली 4, प्लस 5c नीचे बचा है, काम कितना? 80। अब समझना, यहां कितने हैं a प्लस बी कितने हैं? 6, तो यहां 6 का मल्टीप्लाई काम कितना होगा? 30, प्लस यहां b प्लस सी कितने हैं कॉमन? 10, तो 10 प्लस 4 इंटू यही कर देते हैं, 10 इंटू 4 कितना? 40, प्लस 5c बराबर कितना? 80, 40 और 3 कितना? 70, प्लस 5c बराबर कितना? 80। तो 5c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 70, इधर जाके माइनस के होंगे तो कितना बचेगा? 10, तो c बराबर कितना होगा? 2। c एक दिन में कितना करेगा? 2। काम कितना है? 80। c की क्षमता कितनी निकल के आई? 2। काम कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, a की कार्य क्षमता b से 3 गुना अधिक है। a की कार्य क्षमता b से 3 गुना अधिक है यदि वह काम b से 60 दिन कम समय लेता है। यदि a b से 60 दिन कम समय लेता है काम करने में, तो बताइए a और b काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए साहब, क्षमता वाले क्वेश्चन देखिए, इनमें होता क्या है, a की कार्य क्षमता b से 3 गुना अधिक है, a और b क्षमता इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। कार्य क्षमता 3 और 1 क्या है? इनकी कार्य क्षमता। क्या है इनकी कार्य क्षमता? हम कहेंगे भैया जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है, बस इतना समझ लो। जो कार्य क्षमता होती है समय का उल्टा होती है, तो कार्य क्षमता समय की उल्टा होती है, तो ये 1 और ये 3, ये 1 ये 3 समय निकल के आ गया। अब कम समय कौन ले रहा है? 60, यानी इनका अंतर कितना है? 60। इनका अंतर कितना है? 60। कहने का मतलब यदि B से 60 दिन कम समय ले रहा है, इनका अंतर दिया 60, यहां अंतर कितना है? 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू कितनी? 30। 1 की वैल्यू 30, तो यहां 30 का मल्टीप्लाई, यहां भी 30 का मल्टीप्लाई। अब देखो 30 एकम 30, एक कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। B कितने दिन में कर लेगा?
90 दिन में, तो क्या करेंगे, टोटल काम 90, इफिशियंसी 3 और 1, इफिशियंसी निकाल लिया हमने। अब क्या है, अब तो कर ही लेंगे हम, अब क्या, अब तो कर ही लेंगे। काम कितना, 90, 3 और 1 4, इससे काट लो इसे, 22.5 दिन में। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है क्वेश्चन आज के आपको अच्छे भी लगे होंगे, सेशन में मजा भी आया होगा। तो दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो हमें भी कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, और इसी एनर्जी के साथ हम और भी अच्छा बेहतर कंटेंट लाएंगे। तो बेहतर कंटेंट के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में।